पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 26। आज हम बात करेंगे कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम गौ के उपनियम 3 पर। उपनियम 3 पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि हमने एक मुहिम जारी किया है, शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी लिखो। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए तो अत्यधिक उपयोगी है ही, हमारे उन भाषा भाषियों के लिए भी अधिक उपयोगी है जो हिंदी बोलते हैं या हिंदी में अभिरुचि रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 26। कि कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम गौ के उपनियम 3। उपनियम 3 कहता है, यदि वाक्य में अनेक विभक्ति रहित सार्वनामिक कर्ता आए हों तथा वे और जैसे संयोजक अव्यय से जुड़े हों तो सर्वनाम को 123 के क्रम में सजाकर क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप देना चाहिए। यूँ तो जब वाक्य में सर्वनाम कर्ता आते हैं तो भिन्न भिन्न व्याकरणाचार्यों को इस पर भिन्न भिन्न मत है। कोई 231 तो कोई 321 तो कोई 123 क्रम में सजाकर क्रिया के रूप देने की बात करते हैं। पहले मैं ये जान लूं कि 123 है क्या। एक का मतलब है प्रथम पुरुष जिसमें मैं और हम। 2 का मतलब है मध्यम पुरुष अर्थात आप तुम। और 3 का मतलब है अन्य पुरुष जिसमें वह वे और कोई नाम वगैरह आते हैं। तो जब एक से अधिक सर्वनामिक कर्ता वाक्य में आए हों और द्वारा जुड़े हों तो उसे 123 के क्रम में सजाकर क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप देना ही सबसे अच्छा लगता है। ये वाजपेयी जी का मत है और इसे हम लोगों को भी अनुपालन करना चाहिए। जैसे मैं, तुम और राम कल पटना चलेंगे। यहाँ देखिए कि मैं प्रथम पुरुष में है, तुम मध्यम पुरुष है और राम अन्य पुरुष में है। यहाँ पर 1 2 3 कर्ताएं हैं, इसीलिए क्रिया तो बहुवचन रूप में होगी ही। और चूंकि अंत में अन्य पुरुष का कर्ता है इसीलिए क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर चलेंगे दिए हैं और इसमें अनुस्वर लगाया है, इसीलिए बहुवचन का प्रतीक है और गे लगाया है अर्थात ये पुल्लिंग है। उसी तरह से मैं, तुम और वे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 कर्ताएं हैं, मैं, तुम और वे, इसीलिए क्रिया बहुवचन रूप में होगी। और वे चूंकि अन्य पुरुष है इसीलिए रहे हैं क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप आएगा। क्योंकि अगर मैं का प्रयोग करता हूं अंत में तो क्रिया जो है सहायक क्रिया हूं का प्रयोग होगा। तुम को अगर अंत में प्रयोग करते हैं तो सहायक क्रिया हो का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर अन्य पुरुष का प्रयोग अगर सबसे अंत में करते हैं तो है का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 कर्ताएं हो जाते हैं इसीलिए हम क्रिया का रूप बहुवचन पुल्लिंग रूप देंगे, वह बहुत अच्छा लगता है। जैसे पढ़ रहे हैं, 3 कर्ताएं हैं इसीलिए अनुस्वर दे के बहुवचन रूप दे दिए, और रहे हैं चूंकि अन्य पुरुष है इसलिए रहे हैं देना युक्ति संगत है। इसी तरह का नियम का प्रयोग प्रेमचंद जी ने भी किया है। उन्होंने लिखा है, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। सबसे पहले उन्होंने हम प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है, फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। और जब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों मिल गए कर्ता के बहुवचन रूप हुए, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन रूप में होगी। है पे अनुस्वर दिया इसीलिए क्रिया का बहुवचन रूप हो गया। उसी तरह से महात्मा गांधी ने भी 123 के क्रम में सर्वनाम को सजाकर क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप दिया है। उन्होंने लिखा है, मैं और मेरे साथी अपने कर्तव्य पर अटल रहे। यहाँ देखिए मैं प्रथम पुरुष में है और उसके बाद मेरे साथी अन्य पुरुष में है। तो प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों मिलकर के बहुवचन रूप हुआ।
और जब कर्ता बहुवचन रूप में है तो क्रिया भी बहुवचन रूप में होगी। इसीलिए क्रिया यहाँ पर रहे बहुवचन रूप में रहे है और पुल्लिंग रूप में।